Good evening, viewers. Hi, this is Anshul on Taza Talks on Spotify. So, आज हमारे बीच में है निशा खैरा जानी। वैसे तो इनकी शख्सियत को ज़रूरत नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन की, बट येस फिर भी हमें देना तो चाहिए। ऑब्वियसली आज हमारे ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं और ये हमारे लिए ऑनर की बात है। सो ये इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है और चाय हम लोग बहुत पसंद करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो और ज़ुकाम हो, बारिश हो, बुखार हो या ठीक हो या कहीं घूमने गए हो, सो एनी टाइम हम लोगों को चाय तो चाहिए ही होती है। तो इन्होंने साफिर टी के नाम से एक चाय का ब्रांड लॉन्च किया है और आज हमारे बीच में है निशा जी, जो अपने बारे में अपनी ज़ुबानी खुद बताएंगी ऑन ताज़ा टॉक्स। हेलो निशा जी। Hi Achal, thank you for the warm introduction. You're welcome anytime. So, Nisha ji, just wanted to know about yourself. Like, मैं चाहती हूँ कि हमारे viewers को आप अपना introduction खुद देंगे, तो that would be more great. Okay, yeah. So my name is Nisha, as Achal Mama said, and I'm not just an entrepreneur, I'm also an investor and a businesswoman. I currently am helping my husband in his family business, and with that, I am also into investing, and also obviously Saffir Tea is my entrepreneurial startup. That is something I have started because of my passion and my passion for tea, to be very specific, and yeah, that's how it came to be. Great. So, मैं ये जानना चाहती हूँ निशा जी कि ये जर्नी जब आपने स्टार्ट की, जैसे आपने सोचा कि ये मेरा स्टार्टअप होना चाहिए, मैं कुछ भी हम जैसे सोचते हैं अपनी अपनी स्ट्रीमिंग के लिए, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे चाय बनानी है, मुझे टी ब्रांड लॉन्च करना है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रहा होगा। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि साफिर टी का जन्म कैसे हुआ एक्चुअली। और एक्चुअली आई एम अ टी पर्सन, मुझे चाय बहुत पसंद है। बट एक चीज़ होती है ना कि चाय आपको कहीं किसी पर्टिकुलर जगह की अच्छी लगती है। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर व्हाई दैट इज। तो बिकॉज जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पे चाय को अच्छा लगता है, चाय अच्छी लगती है बिकॉज हम किसी के साथ है, किसी पर्टिकुलर जगह पे है, किसी के साथ चाय पे, इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस जो उस चाय के साथ बनता है। गुड क्वालिटी टी इज़ रिक्वायर्ड, फेयर, बट उसके अलावा आप कि क्या वाइब है उस वक्त, क्या मूवमेंट है, वो उससे आपका टी टाइम जो टी मूवमेंट होता है वो एनहांस होता है। तो उस चीज़ को करंटली मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं करता। हर कोई अपना टी दे रहा है, क्वालिटी है, सब है, ये है, वो है, बट उस टी टाइम पर कोई एक्सपीरियंस बनाने के लिए कुछ था नहीं। एंड समवन वुड लाइक टू हैव अ नाइस एक्सपीरियंस। आई वाज लाइक व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग विद टी that since I'm so passionate about it and I have the entrepreneurial zeal in me and I would like to do that, I was like, let's go ahead with that and start a startup with tea, which is all about not just about tea but the experience about tea. Like जब आप चाय पी रहे हो तो आपके साथ कुछ moments हो, कुछ experience अलग हो। तो इसीलिए जो Saffir टी के products होते हैं, they come with the QR on their packaging which leads you to a landing page, जिससे आप टी उस पर्टिकुलर टी के साथ आप किस तरह से उसको enhance कर सकते हो, how can you make an entire experience out of it. So वो जो आपके 10 मिनट होते हैं ना एक कप चाय के, they are not just those 10 minutes of tea, like टी के बाद नहीं, it's like a complete 10 minutes of relaxation, calmness, and आप उसको actually enjoy कर रहे हो. So that is how Saffir tea came to be. Okay. So ये तो हुई आपकी कि एक ज़ील थी आपकी, राइट, बट साफिर टी नाम कैसे पड़ा? Saffir tea actually उसको दो mean by that? What is saffir? So saffir is the French name for the gemstone sapphire, जो नीलम पत्थर होता है उसका French name है saffir. Okay. Yeah, and उसके दो रीज़न है। एक तो जो gemstone होता है sapphire यानी जो नीलम पत्थर होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उस चीज़ को, उस क्वालिटीज़ को दर्शाने के लिए saffir था। एंड कोइंसिडेंटली मेरा घर का नाम भी नीलम ही है, सो द नेम ऑफ द ब्रांड हैज माय नेम इन इट एंड लकीली इट आल्सो हैज ऑल द क्वालिटीज आई वुड लाइक द ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद। Sounds good, wonderful. So जब आपने ये ब्रांड लॉन्च किया तो
कुछ चैलेंजेस, कुछ हर्डल्स ऑब्वियसली सबके सामने आते हैं। तो आपने कैसे-कैसे चैलेंजेस को फेस किया? वो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, बिकॉज़ सी हम एक दूसरे के चैलेंजेस से ही सीखते हैं कि एग्री। सामने वाले ने क्या फेस किया मुझे भी हो सकता है करना पड़े। तो आपके क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? उनको आपने फेस कैसे किया? और जब किया तो फिर उसके बाद क्या आउटकम होके निकला? ओके, सो स्टार्टअप्स में तो यूजुअली इट्स लाइक ये जो था, इसके लिए आई हैड नो वन टू टू एडवाइस, बिकॉज़ मेरी फैमिली में सिंपली बिज़नेसमैन होते हैं। यू नो, अलग बिज़नेस टीम्स चल रही होती है। सो दिस वाज़ समथिंग नो वन वाज़ इनटू और हैड एनी आइडिया ऑफ हाउ टू डू और नेविगेट। क्या ही मुझे करना पड़ा, तो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा, फर्स्टली इट वाज़ लाइक फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट, कि मैं पहले खुद समझ लूँ मुझे क्या चाहिए, जो काफ़ी, तो बिकॉज़ जब आप लेने जाते हो कि ओके अब हमें देना है चाय, तो आप जब लेने जाते हो इट्स लाइक आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाती हो जो आपने खुद ने सुनी नहीं होती एज़ अ कंज्यूमर। और इतना सारा जार्गन होता है, लाइक जो चीज़ें, जो शब्द आपने कभी सुने नहीं है एज़ अ कंज्यूमर। जब मैं चाय पीती हूँ, मैं यू नो 1000 चीज़ें नहीं पढ़ती हूँ चाय लेने के पहले। मुझे एक अच्छी चाय का कप चाहिए, मैंने चाय ली, पी ली। बट जब आप चाय लेने जाते हो टू यू नो क्रिएट इट फॉर समवन एल्स, उसको स्पेशल बनाने के लिए, आपको काफ़ी कुछ लाइक जानने को मिलता है, ओके ये वर्ड्स भी होते हैं, ये टर्म्स होते हैं, एंड आई हैड टू स्टडी ऑल ऑफ दैट। लाइक आई स्टिल रिमेंबर इट टुक मी अ मंथ, वन एंटायर मंथ, जब मैंने यू नो सप्लायर्स से, इनसे उनसे बात करनी चाहिए टू सोर्स द टी। एवरीवन गेव मी 1000 वर्ड्स जो मैंने कभी सुने नहीं थे, जो मेरी समझ के परे थे। एंड आई रिमेंबर मैंने फिर धीरे धीरे सबको सीखा, समझा, एंड देन आई अंडरस्टूड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल मी। उसके बाद आई वाज एबल टू मेक द राइट डिसीजन। ये तो पहला हर्डल था कि यू नो राइट पर्सन से राइट प्रोडक्ट ले पाना, मुझे अच्छी क्वालिटी की चाय मिले, और फिर उसी चीज़ को इस तरह से रखना था कि कंज्यूमर समझ नहीं पाए। मैं अब वही शब्द अगर लेके कंज्यूमर के पास जाऊँ, तो आई डोंट थिंक चाय लेने से पहले कोई सोचना चाहता है इतना। पर चाय ही हमारा ब्रेक होता है एज इंडियंस, यू नो, चाय हमारा 10 मिनट का वो ब्रेक होता है। हम सब काम रोक के, सब छोड़ के चाय पीनी है, 10 मिनट सब छोड़ दो हमें, वो वाला सीन होता है चाय का। तो आई न्यू कि मैं यू नो कंज्यूमर के पास से लेके नहीं जा सकती कि इसमें ये है वो, दैट कैन नॉट बी द थिंग। आई न्यू कि मुझे खुद से ये अश्योर करना है कि गुड क्वालिटी टी हो, और फिर उसी टी को इस तरह से मुझे देना है कंज्यूमर को, ताकि वो उसे इंजॉय कर सके और एक एक्सपीरियंस बना सके उस टी के साथ। तो दैट वाज नंबर वन। उसके बाद सोर्सिंग के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी, वो तो एवरीडे हर्डल्स, और हर रोज़ जो यू नो कंज्यूमर तक पहुंचाना प्रोडक्ट को डे टू डे स्ट्रगल्स रही है। बट आई थिंक ओवर टाइम आई हैव लर्नड, एवरीडे जब जब आता है ऑन फील्ड रह के आप सीखते हो, समझते हो और आप आगे बढ़ते हो, आई गेस। सो दैट हैज़ बीन इट। ऑसम। सो निशा, मैं ये जानना चाहती हूँ पर्सनली कि क्या आपकी चाय जैसे देखिए हर तरीके की फैमिलीज होती हैं, राइट? कॉर्पोरेट भी है, मिडिल क्लास फैमिली भी है, एनआरआईज भी हैं, तो क्या इज दिस अफोर्डेबल टू एवरीवन? I think yes, pretty much. Affordable, pretty much not for everyone, but yeah, for most of the people it is, because जो quality और जो experience है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो I believe it is affordable, because value for money आपको मिलता है। अगर आप value for money जा रहे हो then it is affordable। अगर आप बस चाहते हो कि कोई product हो जहाँ पे किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया just to get you to a particular price, तो then I don't think so। But if you're looking for value for money, then yes, then it is completely affordable। ओके। एंड ये चाय हम कहाँ पर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं? सो इसे आप इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, सैफर टी के साथ की वेबसाइट है, आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके ओके, यस, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को सब पता होना चाहिए, राइट? या सो आगे चलते हुए मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आपके इस ब्रांड को अभी हमने इसको ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया है, राइट? यस, तो हम इसको कहाँ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? डेफिनेटली, ऑब्वियसली, आई मीन टी टाइम, यू नो, टी को ग्लोबली काफ़ी ये नहीं किया गया जितना किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज लॉट मोर टी कैन ऑफर, स्पेशली व्हेन इट इज कंपेयर्ड एंड यू नो कंबाइंड विद आवर एंटायर एक्सपीरियंस। आई थिंक इट कैन बी लॉट मोर। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक यू नो बाकी कंट्रीज में और ग्लोबली भी यू नो टी को अप्रिशिएट किया जाए। So definitely I would like to go How there. do you approach your strategies, your branding, your marketing towards the आपका जो साफी टी को लेकर के है,
सो टुवर्ड्स द मार्केट आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करती हैं और व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी बेसिकली? So my strategy whenever I have to take a decision, it's straightforward to think as a consumer. कि अगर मैं consumer हूँ, how it would be easier for me. Firstly, it has to be extremely easy. अगर उसमें if I have to jump through the hoops to get something, नहीं होगा. So that is one. Whenever I feel like okay, as a consumer, I would do this for a product. वो हमारे brand का, हमारे marketing का, हमारे process का part होता है. But अगर हमें लगता है कि नहीं, this is not something a consumer would like or me as a consumer would not like, हम उसे eliminate करते हैं and we make it way more simpler. Currently, it is a D2C brand that is delivered at your doorstep. That is not an issue. And also for marketing, there are some issues. So we are still trying to reach the right target audience. और उन्हें भी ये समझाना कि why it is different. Because whenever it comes to tea आप हर जगह से ले सकते हो. काफ़ी आजकल है availability. But to explain the viewer कि हम अलग है, because हम लोग एक experience दे रहे हैं. It's not just about the tea. It's about the experience we're trying to build with the tea. That is something we focus on and that is how our strategy is built. So इन दो चीज़ों को हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कंज्यूमर के लिए ईजी हो हर चीज़ और दूसरा हम कंज्यूमर ये समझे कि इट्स नॉट जस्ट अ टी, वो एक एक्सपीरियंस है. क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई हमारी टी ले उसे बस एज अ टी यूज़ करे, बट उसके साथ जो हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं वो उसे भी एक्सपीरियंस करें, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट ऑफ सैफिर. या बिकॉज ऑब्वियसली कोई नई चीज़ लेता है तो या तो होती है and उसका एक्सपीरियंस करने के बाद ही we can give you our feedback. Yeah. So that is more important for the brand, for the startup as well. Yeah. So आपकी ये टारगेट ऑडियंस क्या है और कैसे, मतलब इनके साथ आप कैसे engage करती हैं? So currently we are reaching out to our audiences via social media as of now. Okay. जितना हो पाए it is via social media. Physical cafes और इसमें फिलहाल नहीं है. That is the plan for a later stage. एंड हमारी टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो बेसिकली लाइक चाहिए वो दिन के 10 मिनट जो होता है ना सुकून वाले, वो चाहिए. और आजकल इट्स यूजुअली फास्ट पेस लाइफ है, किसी के पास वक्त नहीं है और हर चीज़ रश में हो रही है. बट अगर आप फूड को एंजॉय नहीं कर रहे हो, वो शांति से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक उसका कोई फ़ायदा है कि आपने वो 10 मिनट के लिए रुक के तो चाय तो लेनी है. एटलीस्ट वो 10 मिनट में इंजॉय करते हुए अपनी चाय लो. So I think people who want more than just tea, जिनकी quality of life, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें quality of life better चाहिए, कि नहीं हमें बस वो भागा दौड़ के बस एक कप पी के निकले, वो नहीं चाहिए. For them it is, जिनके पास बस चाहिए कि हाँ चाय हो बट एक अलग तरीके से हो, कुछ खुशी हो, कुछ माहौल हो, एक्सपीरियंस हो in itself, कि वो एक कप में एक पूरा एक्सपीरियंस हो, एक मूवमेंट ऑफ जॉय. So that is our target audience. And as for the product itself, it is suitable for all ages. So that is never a concern. Very nice. Because obviously आज हम कैफेज भी जाते हैं और अगर हमारे छोटे मोटे कोई इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम सबसे पहले बोलते हैं हमें हाई टी चाहिए, तो चाय तो चाहिए. चाय तो चाहिए. राइट. परफेक्ट. सो एज एन फीमेल एंटरप्रेन्योर, लाइक आपका बिजनेस वर्ल्ड को लेके कैसे नेविगेशन है? आप अदर वुमेन्स को कैसे देखती हैं? और अगर आप कभी फ्यूचर में सैफिर टी की फ्रेंचाइजी आगे करेंगी तो क्या आप चाहेंगी कि और दूसरे वुमेन्स भी आपको ज्वाइन करें? Definitely. I mean, obviously, I'm a very headstrong feminist. Obviously, I'd like women to join me on this journey. I would love that. I mean, it would be really nice getting more women on the platform and taking their help and helping them grow as well. And as for navigating the business world as a woman, I mean, it does have a little bit of differences and challenges. But I think अभी जैसे जैसे वर्ल्ड डिजिटल होते जा रहा है, वो फर्क धीरे धीरे मिटते जा रहा है. With the everyone being aware, the whole awareness being spread around, and a lot of changes coming through in this generation, I think it has become way easier than before. थोड़ा बहुत challenges I think रहता ही है, but I think that is part of the journey. Yeah, obviously. Because उसके बिना navigations के बिना तो we cannot. Yeah. So can you share the moment कोई ऐसा कि जब आप अपनी जर्नी को accomplish कर रही थी, तो जहाँ पर आपकी कुछ आपने जैसे स्टार्टअप अपना कर ही दिया है, तो कोई आपकी सक्सेस स्टोरी, कुछ आपके ऐसे फीडबैक हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कहाँ से आपको कैसे फीडबैक्स मिले, कहाँ आपको कुछ 2-3 सक्सेस स्टोरीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए. Oh, definitely.
मेरा लाइक आई थिंक वो एक आता है ना जर्नी में, जब आप हो रहे होते हो कि ये हमने गलत तो नहीं कर दिया वाला पॉइंट पे आई वॉज, गलत तो नहीं कर रही हूँ मैं, या तो कुछ अभी गलत कर रही हूँ या ये मैंने स्टार्टअप करके थोड़ा गलत किया, बिकॉज वो रिस्पॉन्स थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है. दैट इज पार्ट ऑफ द जर्नी एज आई नो नाउ. जी. उस टाइम पे बट आई रिमेम्बर मीटिंग दिस वन पर्सन, दिस लेडी, एंड हमारे पास इस वक्त कैमोमाइल टी और कैमोमाइल टर्मरिक टी है, जो रेगुलर चाय से थोड़े अलग होते हैं. हाँ. तो उनका जब मैंने ये बताया, इट वॉज अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन, उन्हें जानती थी, मैंने उन्हें बताया कि ये मैं करंटली कर रही हूँ, बट वो थी वेरी लाइक प्रॉपर दूध वाली, जो हमारी अदरक वाली मसाला चाय होती है वो वाले. तो मैंने उन्हें कैमोमाइल टी के बारे में बताया कि ये फ्लावर्स होते हैं और उनकी काफ़ी रिलैक्सिंग और कामिंग वाइब होती है, कि आप जब एक कैमोमाइल टी का कप लेते हो आप स्ट्रेस फ्री होते हो, आपको एकदम कामिंग रिलैक्सिंग फील आता है, आप अपना दिन भी उससे स्टार्ट कर सकते हो, आप दिन भर की थकान भी मिटती है. उसके सारे बेनिफिट्स भी बताए कि उसके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, और ऐसी सारी चीज़ें उन्हें बताई. एंड मैंने बस उन्हें ऐसे ही एज अ कॉन्वर्जेशन पार्ट ऑफ व्यू जब उन्होंने मेरे लिए पूछा तो मैंने बताया. बट देन आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज कि उन्होंने मुझसे लिया प्रोडक्ट ओवर टाइम बिकॉज इट इज़ कामिंग एंड रिलैक्सिंग, एंड उन्हें एक्चुअली पसंद आया. एंड शी ट्राइड इट, आई मेड श्योर शी ट्राइड इट विद द एंटायर एक्सपीरियंस. तो उन्होंने सिर्फ चाय नहीं ली, हमारी सैफरी टी उन्होंने उसी तरह यूज़ की जैसे वो इंटेंडेड है. QR कोड को स्कैन करके लैंडिंग पेज पे जाके जो एक्टिविटीज और म्यूजिक प्लेलिस्ट बनी हुई थी उसे सुनते हुए उन्होंने कैमोमाइल टी ली, एंड शी एक्चुअली एंजॉयड इट. So I think converting people, moving them to more healthier versions, and making them try new things and creating a very good experience that she loved so much is, I think, mission accomplished वाली feeling आ गई startup में, because किसी ने एक new experience किया और उसका repeat हासिल. And Safari is all about it, to give you a very unique experience, a joyful one at that. So I think my mission was accomplished. That was like a milestone reached, क्योंकि someone has enjoyed something new because of Sapphire. परफेक्ट. सो अगर अब अभी हम आगे का देखते हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आगे आपके हमारे कुछ और प्लानिंग्स हैं, जैसे अभी मार्केट में आज की डेट में होती हैं कि हिबिस्कस टी होती है, तुलसी टी है, वेट लॉस टी है, तो ऐसे आपकी वैरायटीज फ्लेवर्स आगे देखने को मिलेंगे. Definitely, we are working on a lot of flavors. तो जो natural ये वाले जो flavors हैं, जो specialty teas वाले, वो definitely are upcoming, like hibiscus, rose and whatnot. But currently हम लोग focus कर रहे हैं हमारी regular चाय पे, because उसमें सबसे बड़ा जो issue होता है usually it is वो dust होती है, tea dust होती है. It's not proper tea leaves. अभी कई market में available है tea leaves, but then they are complete tea leaves. तो उससे वो काफ़ी वो taste नहीं आता है. तो वी आर करंटली वर्किंग ऑन इट कि हम वो एक परफेक्ट बैलेंस है जिसमें आपको टी लीव्स भी मिले बट आपका वो वो फ्लेवर वो मज़ा भी ना आ जाए. तो वी आर वर्किंग ऑन अ रेगुलर टी जिसे आप दूध के साथ एंजॉय कर सके, जो प्रॉपर इंडियन चाय होती है मसाले वाली, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं. होपफुली वेरी सून वी बी एबल टू फिगर इट आउट एंड इट विल बी इन द मार्केट सून. डेफिनेटली हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमें भी पीने को मिलेगी. डेफिनेटली आई वुड लव टू. मैं जाऊंगी वेबसाइट पर खुद अपने लिए भी खरीद. Oh, that would be great. Thank you. I hope you enjoy it. तो आगे अगर मैं आपसे पूछूं निशा जी, तो आपकी एक्सपेंशंस के क्या प्लान्स हैं, कब तक, क्या से क्या स्ट्रेटजी साफी टी को लेके आपके एक्सपेंशंस के प्लान हैं? तो सबसे पहले अगर मैं पूछूंगी कौन सी कंट्री तक आप जाएंगी? कंट्रीज आई मीन आई वुड लाइक कि हर कोई ये यूनिक एक्सपीरियंस ले पाए, इंजॉय कर पाए. बट एज फॉर द एक्सपेंशन प्लान, अभी करंटली हम D2C है, उसके बाद वी आर प्लानिंग टू गेट ऑन टू अदर D2C प्लेटफॉर्म्स, एंड उसी के साथ हम लोग कोशिश करें ताकि हम कैफ़ेज़ और जो ऐसी जगह है वहाँ भी पहुँच पाए. बिकॉज कैफ़े में यूजुअली वो आपको सिर्फ कॉफ़ी मिलती है. कॉफ़ी ग्रेट, श्योर, वाई नॉट, बट टी का भी आई थिंक एक हो सकता है. अभी आपको टीज मिलती है कैफ़ेज़ में, बट वो काफ़ी कम जगहों पे होती है. करेंगे कि टीज कैफ़ेज़ तक भी पहुँच पाए ताकि आप कहीं बाहर जाकर भी उस टी को इंजॉय कर पाए. तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर. और उसके बाद हम वी आर करंटली वर्किंग ऑन, एज आई सेड, ऑन द प्रोडक्ट एक्सपेंशन. हमारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ाने पर भी हम अभी काम कर रहे हैं. वंडरफुल. तो आप अपने, अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे
आपने अपने बारे में, जैसे आपका एक्सपेंशन के बारे में आपने बताया, तो अगले 5 से 10 साल के बीच में आप इसको साफर टी को कहाँ देखती हैं? अभी अपने एक फोकस में, अपने विजुअलाइजेशन में। In the next 5 to 10 years, hopefully as a global brand, and hopefully with not just tea and a lot of food products, because ऐसी कई सारी चीज़ें, I think food को आप जरिया बना के एक्सपीरियंस और मूवमेंट्स काफ़ी सारे क्रिएट किए जा सकते हैं। और आजकल यूजुअली हर कोई उसी चीज़ पे हम क्वालिटी 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 क्वालिटी, आई थिंक क्वालिटी तो गिवन है, आपको अच्छी क्वालिटी ही देनी चाहिए, उसमें देयर इज नो क्वेश्चन। ऑब्वियसली वी वांट इट टू बी गुड क्वालिटी, पर उस क्वालिटी के साथ, एक गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्ट के साथ आप और क्या दे रहे हो? व्हाई नॉट समथिंग मोर टू इट? तो सैफिर इज ऑल अबाउट दैट। हम लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं देना चाहते, हमको बस खाने की एक चीज़ नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि जब आप वो खाने की चीज़ खाए वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बने। So Saffir is all about the experience of it, creating your moments and elevating those tea times and your every meal. So हम basically Saffir को as a food conglomerate की तरह देखना चाहेंगे कि various food products है जो अच्छी क्वालिटी के, वो तो guaranteed given हो, like हमें उस चीज़ पे नहीं, वो तो होगी ही, उसके अलावा भी हम उसे एक एक्सपीरियंस बनाने की तरह दे पाए लोगों को। वेरी नाइस। सो निशा जी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो प्लान्स हैं, आपका जो फोकस है, आपकी आईज में जो स्पार्कल है अपने ब्रांड को लेके, जो आपका ऑरा है, एक छोटी सी एडवाइस अगर मैं बोलूँ आपसे मांगती हूँ अपने ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे ऑन स्पॉटिफाई, तो आप हमारी इंडियन वुमेन्स को क्या एडवाइस देंगी एज एन साफे टी ब्रांड ओनर फाउंडर, कि क्या जो ये कुछ समाज में सोशली कुछ करना चाहती है हमारे इंडियन वुमेन्स, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहती है कि वो आगे कैसे बढ़े? आपके हिसाब से उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि वो आगे बढ़े और उनको एक मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का? तो मैं एज अ निशा चाहती हूँ कि अपनी एक एडवाइस सारे वुमेन्स को दीजिए। ओके, एज अ वुमेन टू वुमेन, आई थिंक अभी ज़माना बदल चुका है, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। The only person holding us back is us. Put in the hard work, put in the time, put in the effort. I know as a woman आप काफ़ी social constraints हो, family constraints हो, उनको face कर रहे होते हो, but I think communication से और उस सब से, अगर आपका कोई dream है, कोई ambition है, ऐसी कोई चीज़ है जो आप actually करना चाहते हो, something you are passionate about, please go for it. पहले ये सोच के बेटे कि वो नहीं हो पाएगा, ट्राई कीजिए, हो सकता है एक दो बार आप फेल हो जाओ, दैट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। कई बार लगेगा ये सही नहीं है, गलत है, पार्ट ऑफ द जर्नी है, आप अकेले उसमें नहीं हो, आपके साथ काफ़ी और लोग हैं जो उसी जर्नी पे है। सो जस्ट वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर प्लानिंग और ड्रीमिंग और यू आर पैशनेट अबाउट, प्लीज़ गो फॉर इट एंड डोंट स्टॉप योर सेल्फ थिंकिंग ओ आई एम जस्ट अ वुमन और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। आई गेट सबके जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, एंड फॉर वीमेन वो थोड़े ज़्यादा सोसाइटल रूल्स और उनके वजह से थोड़ा ज़्यादा मैग्नीफाई होकर हम वुमेन पे होते हैं, विच इज़, बट उस चीज़ को लेकर अगर हम रुक जाए तो आई मीन दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ द कंस्ट्रेंट कि हम रुक जाए जी। rather than letting it stop us, why not just free us of that and move ahead and achieve what we want to achieve. Yeah, thank you very much. Positivity तो has to be there for everyone, but हमारे women's को आज के डेट में बहुत ज़रूरत है। हालांकि communities, clubs, सोसाइटीज बहुत कुछ बन चुका है, ग्रुप्स बन चुके हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं लैकिंग है डेफिनेटली। आप जैसी विमेन्स अगर हमारी देश में ऐसे छोटे छोटे एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइजेस बांटते रहेंगे तो उनको बहुत सारे मॉरल सपोर्ट मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, जैसा कि मैं आपकी पॉजिटिविटी देख पा रही हूँ। सो गॉड ब्लेस यू, हैट्स ऑफ टू यू कि आप मतलब बहुत सारी जर्नी से निकली हैं और आगे भी गॉड ब्लेस यू। और हम इस साफे टी को बहुत जल्दी एक वर्ल्ड के मुकाम पे देखेंगे, ग्लोबल ब्रांड। सो मैं चाहती हूँ निशा जी आपके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स आप यहाँ पे शेयर कर दें। डेफिनेटली हम एपिसोड के नीचे प्रिंट कर देंगे, बट फिर भी आप अपने खुद से आप अपना हैंडल शेयर कर देंगी तो हमारे व्यूअर्स आप तक डायरेक्ट पहुँचेंगे एंड दे विल अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज, फॉर योर ब्रांड। Definitely. So for Saffir Tea, you can get Instagram पे आप Saffir Tea पे जा सकते हैं, अकाउंट नेम है Saffir Tea, SAPHIRTEA। वेबसाइट है www.saffirtea.com।
एंड वहाँ से आप प्रोडक्ट इंस्टाग्राम और वेबसाइट दोनों से ही ले सकते ओके, सो थैंक यू सो मच निशा जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई एंड बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मैं चाहती हूँ हमारा जैसे ही एपिसोड रिलीज होगा तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स देखेंगे। सो व्यूअर्स, प्लीज़ हमारे निशा जी के ब्रांड को आगे लेके आना है, साथ मिल के लेके आना है। ज़रूर चाय पीजिएगा, साथ में टी को अपने घर पे लेके आइएगा और इसको ग्लोबल ब्रांड बनाइए। सो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच निशा जी। हैं। थैंक थैंक यू। यू।